तो नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारा चैप्टर 13 है, तो उससे रिलेटेड आज हम प्रश्न 9 की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो उसके पहले हम लोगों को फॉर्मूले पढ़ना है, तो फॉर्मूले पे हम पहले ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आता है घनाभ। घनाभ जो होता है वो आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें 6 आयताकार पृष्ठ होती है। तो 6 आयताकार जो पृष्ठ है उसमें लंबाई a है पृष्ठों की, उसकी चौड़ाई b है और ऊंचाई को हम c मान देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 2ab + bc + ca होगा और उसका जो आयतन होगा वो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, जिसको हम abc भी बोल रहे हैं। इसके बाद आता है घन। घन जो होता है वो डाइस होता है। आपने देखा होगा घन जो होता है वो वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है और घनाभ जो होता है वो आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना होता है, दोनों में अंतर होता है। और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और आयतन होता है a⁻³ या भुजा की घात 3। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि आपको पूछता है तो वो होता है 4a²। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 दीवार का क्षेत्रफल। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल यहाँ पे 4a² होगा और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होगा। इसके बाद बेलन है। यदि बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 2πrh होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की यदि बात हो रही है तो 2πr और ब्रैकेट में r + h होगा और आयतन होगा πr²h। इसी प्रकार से शंकु होता है। शंकु की ऊंचाई h है, त्रिज्या r है और तीर्यक की ऊंचाई l है। तो तीनों में जो संबंध होता है वो l² = r² + h² होता है। और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो πrh होगा और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो πr ब्रैकेट में r + l होगा। और आयतन जो होता है वो बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है, तो 1/3 πr²h उसका आयतन होगा। इसके बाद आता है गोला। तो गोले की त्रिज्या यदि r है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होगा और आयतन जो होगा वो 4/3 πr³ होगा। और यदि वो उसी को हम 20 से काट दिया जाए तो हमारे पास कटोरा बनेगा, उसको हम अर्धगोला बोलते हैं। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछता है तो वो 2πr² होता है और यदि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो वो 3πr² होता है। और गोले का जो आयतन होता है वो 2/3 πr³ होता है। तो इस प्रकार से हमने अभी फॉर्मूले पढ़े। अब हम प्रश्न बैंक में दिए हुए क्वेश्चन को हम तो प्रश्न बैंक का जो पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि 2 घन है जिसमें से प्रत्येक आयतन आपको 64 सेंटीमीटर की घात 3 है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब आप लोगों को 2 घन दिए हैं, तो सबसे पहले ये घन है और इसके बाद जो है तो दूसरा घन जो है आपको इसी के साथ अटैच कर देना है। तो जब आप दूसरा घन जो होगा इसी के साथ जो अटैच करेंगे आप, तो जो आपकी दही आकृति जो आपको प्राप्त होगी वो आपको घनाभ की आकृति प्राप्त हो जाएगी। ये घनाभ बन गया। लेकिन दोनों घन का जो आयतन है वो 64 है। तो मान लेते हैं हम घन की भुजा x है, तो मान लेते हैं घन की जो भुजा होगी उसको हम x मान लेते हैं। तो घन का आयतन लगाना है आपको। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन, तो घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा की घात 3। तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम? 4 × 16, 16 × 64। तो x का जो मान आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा 4। मतलब घन की जो भुजा आ जाएगी वो 4 आ जाएगी। लेकिन इससे बन रहा है घनाभ। क्या बन रहा है यहाँ पे? घनाभ बन रहा है। तो घनाभ की भुजा कितनी हो जाएगी? ये 4 और यानी भुजा 4। तो 4 + 4 कितनी हो जाएगी? 8। तो 8 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी। ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई तो 4 ही रहेगी क्योंकि ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और चौड़ाई में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इससे चौड़ाई भी सेम रहेगी और ऊंचाई भी सेम रहेगी, केवल लंबाई बदल जाएगी। क्योंकि जब 2 घनों को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। अब हमको इसका क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2ab + bc + ca होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो 2 यहाँ पे मान रखेंगे हम, a का 8, b का मान 4, फिर b का मान 4, c का मान 4, फिर c का मान 4 और यहाँ पे a का मान जो है वो है 8। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 8 × 32, 4 × 16, 8 × 32, तो 2 32, 2 64, 64 और 16 हम जोड़ेंगे
तो हो जाएगा 80, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो नई आकृति प्राप्त हुई है, जो घनाभ है, उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 160 सेंटीमीटर का वर्ग होगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एक ठोस जो है वो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले आपको एक अर्धगोला बनाना पड़ेगा। तो ये अर्धगोला जो होता है वो कटोरे के आकार का होता है, उसके ऊपर एक शंकु खड़ा हुआ है। तो ये शंकु खड़ा है, फिर उसने बोला है आगे जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या हो गई, है ना। तो ये r है, तो r का मान कितना दिया है यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर दिया है आपको। उसकी त्रिज्या उसने बोला है कि शंकु की ऊंचाई जो है, ऊंचाई मतलब ये हो गई h, उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो h जो है वो r के बराबर है, यहाँ पे h बराबर r, है ना। और r का जो मान है वो 1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है ऊंचाई जो होगी वो भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपको ठोस का आयतन बताना है। तो ठोस का आयतन आपको याद करना पड़ेगा। ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस में दो चीजें हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि एक ठोस गोला जो है, एक ठोस जो है वो अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। तो अर्धगोला है, शंकु है, तो अर्धगोले की जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर है। शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, मतलब r बराबर h है। तो यदि r 1 सेंटीमीटर होगा तो h भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो ठोस का आयतन आपको क्या करना है। ठोस में कौन कौन सी चीज है, ठोस में ऊपर आपको शंकु दिख रहा है, तो पहले शंकु का आयतन, शंकु दिख रहा है तो पहले शंकु का आयतन, और फिर नीचे अर्धगोला दिख रहा है तो प्लस अर्धगोले का आयतन। दोनों के आयतन को आप जोड़ दो तो किसका आयतन आ जाएगा, ठोस का आयतन आपके पास निकल के आ जाएगा। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r की घात 3। अब दोनों से कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों से 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा h प्लस r, और यहाँ पे 2r बचेगा। तो अब यहाँ पे मान रखेंगे आप, तो r का मान 1 है तो 1 का वर्ग, h का मान भी 1 है, फिर 2 × 1, तो ये हो जाएगा 1/3, 1 का वर्ग 1 ही होता है, फिर ब्रैकेट में 1/2। अब 1/2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आएगा पाई। अब ये आयतन है इसलिए यहाँ पे आपको सेंटीमीटर की घात क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल आया तो सेंटीमीटर का वर्ग, और यदि आयतन आया तो सेंटीमीटर की घात 3 लिखना होगा, और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद तीसरे नंबर का जो प्रश्न है वो है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से 24 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक शंकु बनाया गया है। तो सबसे पहले एक शंकु बनाया गया है, वो कुछ इस प्रकार का है, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 24 सेंटीमीटर और आधार की जो त्रिज्या है वो है 6 सेंटीमीटर। अब एक बच्चे ने क्या किया है, इसमें यहाँ पे लिखा है कि एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। इस मिट्टी को उसने गोले के आकार में बदल दिया गया है। इस गोले की आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या। तो सबसे पहले शंकु की त्रिज्या दी है आपको 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है, शंकु से गोला बनाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमेशा शंकु का आयतन बेलन के या गोले के आयतन के जस्ट कैसे होगा, बराबर होगा। तो जब भी एक चीज से दूसरी चीज बनाई जाती है तो उस कंडीशन में हमेशा आयतन बराबर होते हैं, है ना। तो सबसे पहले प्रश्न अनुसार यहाँ पे आपको शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन यदि गोले के आयतन के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में ये सब बराबर हो जाएंगे। तो दोनों आयतन बराबर हो गए, तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन जो होता है वो 4/3 पाई r की घात 3। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 1/3, r का मान 6 रखना है, ऊंचाई 24 है, 4/3, यहाँ पे r आपको ज्ञात करना है। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 6 का वर्ग 36, 24/4 यहाँ पे नीचे आएगा, ये हो जाएगा 4 × 24, यहाँ पे हो जाएगा 36/6,
36 को 6 लिख सकते हैं। तो r की घात 3 बराबर 6 की घात 3 है ना। तो r बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ठोस की जो त्रिज्या जाएगी वो 6 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी।